हमें वोट करो, तो सवाल पूछना कि जब हमारे इबादत गाह तोड़ी जा रही थी, जब हमारे मदरसे शहीद किए जा रहे थे, तब तुम लोग घरों से बाहर निकल कर क्यों नहीं आए? हम आज इस आंदोलन को करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे तमाम प्रदेश के लीडर, हमारे तमाम जिले के लीडर इस आंदोलन में पहुंचे हैं। हमारी एक मुख्य मांग ये भी है, क्योंकि हमारा नेता हमारा सम्मान है, हमारा नेता हमारा स्वाभिमान है। हमारे नेता को अगर खरोच आई तो इस देश के अंदर तांडव होगा, और वो तांडव होगा कि 2018 में जब 2 अप्रैल में भारत बंद हुआ था तो पूरे देश में तबाही मच गई थी। उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी अगर हमारे नेता को खरोच भी आई। अगर हमारे नेता को खरोच भी आई तो उससे बड़ी तबाही इस देश के अंदर मचेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस बजरंग दल भाजपा के लोग जो अपनी सोची समझी मानसिकता के तहत इस देश में दंगे फैलाना चाहते हैं, इस देश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इस देश में यहाँ दंगे फैलाना चाहते हैं। मैं इन्हें स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन के लोग जिंदा हैं, बाबा साहब को फॉलो करने वाले लोग अभी देश के अंदर जिंदा हैं। वो आपकी इस मंशा में आपको कामयाब नहीं होने देंगे और इस भाईचारे को मजबूती से पूरे देश के अंदर स्थापित करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि आज देश अनपढ़ जाहिल कमारों के हाथ में है। भले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले ही उत्तराखंड के सीएम श्री पुष्कर धामी जी हो, लेकिन उन्हें चलाने वाले अनपढ़ जाहिल कमार लोग मठों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें चलाने वाले लोग जिन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो अपने घरों से दूर चले गए, तो उन्हें अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए था। वो आज देश चला रहे हैं और पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा नौजवान ठेली लगा रहा है। जिसके हाथ में इस देश की बागडोर होनी चाहिए थी, वो पढ़ा लिखा नौजवान आज खड़ा होकर देख रहा है कि मेरे हिस्से में कुछ आएगा। जब तक ये अनपढ़ जाहिल गंवार लोग यहाँ बैठे रहेंगे, तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तुम मारे जाओगे, तुम पीटे जाओगे, तुम जाति धर्म के नाम पर बांटे जाओगे। इससे ज्यादा कुछ इस देश के अंदर हो नहीं सकता है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक दोगे, जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। इसलिए साथियों आपको कहना चाहता हूं, आप आज तहसील परिसर में पहुंचे, बहुत सारे लोग मेरे मुस्लिम समाज के साथी आप पहुंचे हैं जो रमजान के पाक महीने में रोजे से, और बहुत सारे स्टेटमेंट मैं भी देख रहा हूं। प्रशासन के लोग वर्दी पहनकर धर्म का झंडा उठाए घूम रहे हैं। अगर धर्म का झंडा उठाना ही है तो उतारो वर्दी और पहनो भगवा चोला। तुम अपना धर्म का झंडा उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाकी पहनकर अगर धर्म की बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। खाकी पहनकर संविधान की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर कानून की बात करनी पड़ेगी, खाकी पहनकर इंसानियत की बात करनी पड़ेगी। एक संभल में बैठा पुलिसकर्मी कहता है कि होली के दिन बाहर मत निकलना, होली के दिन बाहर मत निकलना। क्यों भाई, तेरे बाप का देश है, होली के दिन हम घरों से बाहर न निकले। धार्मिक आधार पर मुझे आजादी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान ने मुझे आजादी दिया है। ये तेरे बाप का देश नहीं है। मैं होली के दिन भी निकलूंगा, मैं दिवाली के दिन भी निकलूंगा। अगर भाईचारे के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे पसंद होगा तो मैं पटाखे भी जलाऊंगा, मैं गुलाल भी लगवाऊंगा। अगर मुझे पसंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं धार्मिक आधार पर मेरी आस्था को ठेस पहुंचेगी, तो ना मैं पटाखे जलाऊंगा ना मैं गुलाल लगवाऊंगा। ये देश है। इस प्रकार से देश के अंदर इन लोगों की मानसिकता होनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरी तरह से धर्म के ठेकेदार इस देश को बांटना चाहते हैं। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज बेटियों का सरेआम बलात्कार हो जाता है। और बलात्कारी कौन? साफ हेडलाइन आती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता। और बचाने वाला कौन? यही सरकार में बैठे अनपढ़ जाहिल गंवार लोग, यही बचाने वाले। तो किस प्रकार से देश की तरक्की होगी, किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा? देश आगे तब बढ़ेगा जब ये नौजवान चाहेंगे। तो साथियों आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए, उखाड़ फेंको इन लोगों को जो चुप्पी साध कर विधानसभाओं के अंदर बैठ जाते हैं।
बलात्कार हो जाते हैं, यहाँ 307 जैसी धाराएं डंडे के अंदर हमारे साथियों पर लगा दी जाती है। यहाँ एक माँ